सत श्री अकाल, यू वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। तो स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है इस हफ्ते मतलब के 4 से लेके 10 फरवरी तक रिलीज होने वाली 16 बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज जो चुन चुन के मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं, और कुछ ऐसी सीरीज एंड मूवीज जो इसी हफ्ते आने वाली हैं लेकिन किसी को उनके बारे में पता ही नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार लॉकडाउन एंटरटेनमेंट देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए। और बाकी कोई भी सवाल हो या मूवी और सीरीज की डेली अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं lockdown.entertainment33 पे, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले नंबर 16 पे है प्रिंस कमलजीत सिंह की बड़ी मोस्ट अवेटेड पंजाबी मूवी वार्निंग, जो पहले सीरीज के तौर पे यूट्यूब पे रिलीज की गई थी और इसके 2 एपिसोड सुपरहिट रहे पंजाब के पम्मे मतलब के प्रिंस की दमदार भरी एक्टिंग के कारण। तो उसके बाद इसके प्रोड्यूसर गिप्पी गरवाल ने इसको मूवी बनाने का डिसीजन लिया और 19 नवंबर 2021 को थिएटर में इस मूवी को रिलीज कर दिया गया। और अभी शॉकिंगली इस पंजाबी मूवी का चुपचाप ही 5 जनवरी को टीवी प्रीमियर कर दिया गया है, जहां पे सब इसका वेट ZEE5 या Amazon पे कर रहे थे, लेकिन इंडियन किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे इसका कोई अभी तक नामो निशान नहीं है। यहां तक कि इसका टीवी प्रीमियर भी इंडिया में नहीं बल्कि मलेशिया के टीवी चैनल पे किया गया है। जी हाँ, यही सच है, जो अभी हर रोज ही दिन में 1-2 बार मलेशिया के एस्ट्रो बॉली 1 चैनल पे टीवी प्रीमियर हो रही है। ये बात अभी तक तो मेरी सोच से बाहर है कि इंडियन ऑडियंस इसका वेट कर रही है, लेकिन इसको मलेशिया में फ्री में टीवी चैनल पे दिखाया जा रहा है, जो आज भी मलेशिया के 3 बजे इसी चैनल पे आने वाली है, और कल भी और परसों भी। चलो, अगर इस टीवी चैनल को इंडिया में देखना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। नंबर 15 पे है बीबी की वाइन्स मतलब के भुवन बैम की डेब्यू वेब सीरीज ढिंडोरा के बाद अमित बड़ाना ने भी उसी तर्ज पे अपनी डेब्यू बड़ी वेब सीरीज शुरू कर दी है, जिसका नाम है अमित बड़ाना LLB, जिसका पहला एपिसोड 2 फरवरी को यूट्यूब पे और 4 फरवरी को Disney+ हॉटस्टार पे रिलीज कर दिया गया है। ये भी एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज ही है, जिसे आप यूट्यूब पे अमित बड़ाना के चैनल पे फ्री में देख सकते हो, जिसमें मेन तो अमित बड़ाना ही है, लेकिन उसके साथ बाकी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के काफी बड़े एक्टर्स हैं, जिनकी वजह से ये एक क्वालिटी वेब सीरीज बनने वाली है, जिसके पहले एपिसोड के 3 दिन में ही 9 मिलियन के करीब यूट्यूब व्यूज होने वाले हैं। नंबर 14 पे है हॉलीवुड की नेचुरल डिजास्टर मूवी 13 मिनट्स, जिसे अभी 5 फरवरी को इंडिया में लायंसगेट प्ले की ऐप पे रिलीज कर दिया गया है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही, जिसमें एक बड़े तूफान को दिखाया गया है और उस जानलेवा तूफान से बचने के लिए सबके पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है, लेकिन छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो देखिए क्या होता है उनके साथ इस मूवी में। नंबर 13 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब एडवेंचर कॉमेडी एनिमेशन मूवी सीरीज डिसएंचेंटमेंट का पार्ट 4, जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश में 9 फरवरी को रिलीज होने वाली है। अगर आप इस मूवी सीरीज को देख रहे हो तो इस बार पार्ट 4 की कहानी में नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जिससे कहानी में और भी ज़्यादा एडवेंचर बढ़ने वाला है। तो एनिमेशन पसंद ऑडियंस के लिए ये एक रिकमेंडेड मूवी सीरीज है, जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 12 पे है हिंदी क्राइम मिस्ट्री डिटेक्टिव सीरीज सिक्के का रहस्य, जो 7 फरवरी मतलब के कल जैमप्लेक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी में रिलीज होने वाली है। अभी जैमप्लेक्स भी बढ़िया हिंदी सीरीज लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं बन रही है अभी तक, लेकिन कहानी फिर भी अच्छी होती है और मात खा रहे हैं तो डायरेक्शन एंड डबिंग में। चलिए, इस सीरीज की कहानी एक प्राइवेट डिटेक्टिव की होने वाली है, जिसे कोलकाता में एक केस सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है, जब एक बंदे का मर्डर करने के बाद उसका एक बहुत ही कीमती सिक्का चुरा लिया जाता है। आगे इस केस में क्या निकल के आता है वही इस कहानी में दिखाया जाएगा। नंबर 11 पे है राणा डग्गुबाती की एक पीरियड वॉर ड्रामा मूवी 1945, जो लास्ट मंथ 7 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। अभी उसके 1 मंथ बाद 7 फरवरी को सन नेक्स्ट के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने जा रही है, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज तमिल में ही, जिसमें इसके नाम के जैसे ही इंडिया की आज़ादी के कुछ साल पहले की कहानी दिखाई गई है, जिसमें एक इंडियन आर्मी ऑफिसर अपने आप को क्रांतिकारियों के बीच फंसा हुआ पाता है। अब ये मूवी हिंदी डब कब होने वाली है या होगी भी या नहीं, इसके बारे में अभी कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है। अगर आगे कुछ पता चलता है तो ज़रूर बताता हूँ। नंबर 10 पे है हिंदी डब साउथ की क्राइम कॉमेडी थ्रिलर मूवी खजुगु 2, जो 2019 में तमिल में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। अभी इसको हिंदी डब करने के बाद शातिर चोर के नाम से 5 फरवरी को यूट्यूब पे गोल्ड माइंस के चैनल पे रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कहानी 2 शातिर चोरों की है जो कानून से भागते हुए एक खतरनाक जंगल में शिकारी बन के रहने लगते हैं। तो आगे उनके साथ क्या होने वाला है उसको कॉमेडी और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा इस मूवी में, जिसे फ्री में यूट्यूब पे देख सकते हो गोल्ड माइंस के चैनल पे।
नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स की ट्रू क्राइम थ्रिलर डॉक्यूमेंट्री सीरीज कैचिंग किलर्स का सीजन 2, जो नेटफ्लिक्स पे 9 फरवरी को रिलीज होने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही, जिसमें रियल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर अपने शब्दों में उन केसेस के बारे में बताने और साथ में थोड़ा थोड़ा दिखाने भी वाले हैं कुछ दिल दहला देने वाले मर्डर्स के बारे में जो कुछ सनकी सीरियल किलर्स के द्वारा किए गए थे। सब कुछ इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में डिटेल्स में बताने वाले हैं, शुरू से लेके एंड तक कि कब, कहां और कैसे पकड़ा उन सीरियल किलर्स को। नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स की एक्शन एडवेंचर एनिमी जापानीज सीरीज चाइल्ड ऑफ कमेयारी मंथ, जो 8 फरवरी को ही नेटफ्लिक्स पे जापानीज एंड इंग्लिश में रिलीज होने वाली है। तो एनिमी पसंद ऑडियंस के लिए एक बढ़िया सीरीज आने वाली है जो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। नंबर 7 पे है नेटफ्लिक्स की साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर जर्मन सीरीज द प्रिविलेज, जो 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश जर्मन के साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाली है। ये एक बढ़िया हॉरर सीरीज होने वाली है जिसमें कहानी कुछ अमीर टीनेजर्स की जो एक बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन लेते हैं, लेकिन इस स्कूल में एक डरावनी कॉन्स्पिरेसी चल रही होती है जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स पे काला जादू कह लें या फिर कोई और तरह का डरावना एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें उनकी दिमागी हालत बिगड़ती जा रही है। तो क्या होता है आगे इस सीरीज में वो हम 9 फरवरी को हिंदी डब में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। नंबर 6 पे है तमिल इंडियन एक्शन थ्रिलर मूवी महान, जो 10 फरवरी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली तमिल में ही, जिसमें तमिल इंडस्ट्री में पहली बार विक्रम और ध्रुव विक्रम एक साथ दिखने वाले हैं एक ही मूवी में, और उनके ऑपोजिट होने वाली है वानी एंड सिमरन, जिसकी कहानी तो एक्शन मसाला वाली ही होने वाली है और अभी ओनली इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ही देखना पड़ेगा। नंबर 5 पे है नेटफ्लिक्स की रियलिटी शो सीरीज लव इज ब्लाइंड जापान का सीजन 1, जो 8 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे जापानीज एंड इंग्लिश में रिलीज होने वाला है। ये शो अभी बहुत सी कंट्रीज में वहाँ के लोकल कपल्स के साथ आ रहा है, US, UK, ब्राज़ील और अभी जापान, जिसमें कुछ कपल्स की लव लाइफ और रिलेशनशिप में उनकी प्रॉब्लम्स और खुशी से लेके नोक झोंक तक और रिलेशनशिप के शुरू होने से लेके खत्म होने या फिर शादी तक सब दिखाया जाता है। नंबर 4 पे है नेटफ्लिक्स की पोर्तुगीज ड्रामा कॉमेडी सीरीज अंटिल लाइफ डू अस पार्ट, जो 10 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश एंड पोर्तुगीज में रिलीज होने वाली है, जिसमें एक फैमिली की कहानी है जो बिजनेस एंड एक शादी की वजह से एक साथ इकट्ठे एक घर में रह रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। उनकी खट्टी मीठी नोकझोंक और प्रॉब्लम्स हमें काफ़ी हंसाने वाली हैं इस सीरीज में। नंबर 3 पे है नेटफ्लिक्स की पॉलिश रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी इनटू द विंड, जो 10 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे पॉलिश एंड इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी एक लड़की की जो खुले समंदर में काइट सर्फिंग कर रहे एक लड़के पे फिदा होके उससे प्यार करने लगती है। तो आगे लड़की के प्यार या फिर लड़के के स्पोर्ट्स के साथ क्या होता है इस मूवी में, यही दिखाया जाएगा। नंबर 2 पे है इंग्लिश क्राइम थ्रिलर मूवी किमी, जो 10 फरवरी को HBO मैक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। ये एक बढ़िया मूवी होने वाली है जिसमें एक लड़की की कहानी है जो अपने घर में बैठे बैठे एक बड़े क्राइम की गवाह बन जाती है, तो अभी वो क्रिमिनल्स भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो उस लड़की के सर्वाइवल की कहानी को थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा इस मूवी में। नंबर 1 पे है इंग्लिश क्राइम मिस्ट्री मूवी द गर्ल बिफोर, जो 10 फरवरी को ही HBO मैक्स पे ही ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी एक बड़े आलीशान घर की और एक लड़की की जिसको उस घर में रहने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उसे कुछ शर्तें माननी होंगी इस घर में रहने के लिए। तो घर में कुछ दिन बिताने के बाद उस लड़की को पता चलता है कि उससे पहले भी एक लड़की यहाँ पे रहती थी जो यहीं इसी घर में मर गई, तो अभी उसके साथ भी क्या कुछ वैसा ही होने वाला है, कहानी में यही मिस्ट्री होने वाली है। थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेसबुक आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।